नमस्कार। जोहार दोस्तों। जीत की चाय सेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं पितृलिंग से थर्ड जेंडर से आने वाली हिजरा समाज को रिप्रेजेंट करने वाली अमरजीत गिल जी से, जिन्हें माया के नाम से भी लोग जानते हैं। काफी प्रचलित है, काफी सक्सेसफुल है, अपने समुदाय समाज को आगे लेके चल रही है। और जो आज इस समुदाय को लोग उस नजर से नहीं देखते थे, लेकिन आज अपने कामों से, अलग अलग समाज सेवा के काम, अपने जॉब और अपनी शिक्षा के बदौलत आज एक अच्छे मुकाम में पहुंची हुई है। जमशेदपुर, झारखंड, आसपास के क्षेत्रों में काफी अच्छा नाम है। तो आपको मिलवाते हैं अमरजीत जी से और इनसे जानते हैं इनकी कहानी, इनकी जीवानी। नमस्ते अमरजीत जी। नमस्कार। तो अमरजीत जी, पहला तो ये क्वेश्चन आता है कि आप इस समुदाय में हैं, आपका शुरुआत कहाँ से हुआ? कब आपको पता चला कि नहीं, आप नॉर्मल बच्चे से अलग हैं? सभी को नमस्कार। देखिए, हमेशा क्या होता है कि जब हम जन्म लेते हैं या ज़ाहिर-सी बात है अगर आप पुरुष में जन्म लिए हैं, तो बचपन से आपको ये बताया जाता है कि आप लड़के हैं या अगर या कोई लड़की जन्म लेती है, तो उसको बचपन से बताया जाता है कि वो लड़की है। जी। तो जब हम जन्म लेते हैं, तो हमें भी बचपन से एक लड़के की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन जो हमारे अंदर जो क्षमताएँ होती हैं ना, वो लड़के वाले होती ही नहीं हैं। वो बिल्कुल अपोज़िट मतलब लड़कियों की तरह। लड़कों पे आकर्षित होना, लड़कियों की तरह खेलना, उनकी तरह सजना-संवरना, कपड़े पहनना मतलब सारी चीज़ें लड़कियों वाली ही होना। तो ये बचपन में माँ-बाप को लगता है कि शायद बच्चा है इसलिए ऐसा ये कर रहा है या कर रही है, तो उनको भी समझ नहीं आता है। लेकिन जब हम मैच्योर होते हैं, जब चीज़ें हमारी हमारी ज़िंदगी में बदलती हैं, जब बहुत सारे चेंज आ जाते हैं, तब हमें लगता है कि हम अलग हैं। तब हमें लगता है कि जब हम अलग हैं, तब जब अपने समुदाय जैसे पहले मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मैं ट्रेनों में सफ़र करती थी, जब हमारे समाज के लोग आकर के माँगते थे, तो मैं देखकर डर जाती थी। क्योंकि उस समय तक मुझे लगता ही नहीं था कि मैं इस समाज का हिस्सा हूँ। क्योंकि उस समय तक तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या हूँ। जब मैं मैच्योर हुई, जब आगे बढ़ी जीवन में, तब मुझे पता चला कि ये मेरे समाज का हिस्सा है। उससे पहले तक तो यही लगता था कि मैं अकेली हूँ, मेरे जैसा शायद कोई नहीं है, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, तो बहुत बड़ी गलती भगवान ने कर दी क्योंकि उनको देखकर, खुद को देखकर थोड़ा अलग लगता था बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से ताली बजाना हमारे परंपरा में होता है, तो वो सब चीज़ें हमें नहीं आती थी क्योंकि वो तो जब तक हम अपने घरानों में नहीं रहेंगे, तब तक चीज़ों को सीखेंगे नहीं। जी। तो फिर लाइफ़ में एक ऐसा मोड़ आया, जब मैंने भी गुरु परंपरा में अपने गुरु से दीक्षा ली और उनको गुरु माना और हिजड़ा परंपरा में गई। लेकिन मैंने उस परंपरा को पूरी तरीके से नहीं अपनाया क्योंकि जो हमारे गुरु हैं, उनका जो शुरू से परंपरा चलती आती है, बच्चे होने पे बधाई माँगना, शादियों में बधाई माँगना, मैंने उस कल्चर को मतलब पूर्ण तरीके से नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे थोड़ा अलग लगता था क्योंकि वो हमेशा मतलब जो हमारे गुरु हैं, उनके पास जो शिष्य रहते हैं, तो वो जाते थे, तो कई जगह बहुत इज़्ज़त मिलती थी, लेकिन हर जगह इज़्ज़त नहीं, बहुत जगह वो तिरस्कार भी करते थे, बेइज़्ज़ती करना, गालियाँ देना, तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो मैं लोगों से भी कई बार पूछती हूँ, लोग मुझसे बोलते हैं कि अरे आपका समाज इतना गलत तरीके से माँगता है, ऐसे-ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है, तो मैं उस समाज से ही प्रश्न करती हूँ कि आपने कब प्यार दिया? चाहे हम परिवार की बात करें या समाज की बात करें। जैसे मेरा नाम अमरजीत है और मुझे सभी लोग अमरजीत के नाम से जानते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक लोग मुझे कोई हिजड़ा कहता था, कोई छक्का कहता था, कोई किन्नर कहता था, मतलब लोगों ने ये नाम मुझे दे दिए। तो बताइए मेरी क्या गलती? अगर मैं ऐसी हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन लोगों ने इन नामों से मुझे पुकारना शुरू कर दिया। तो जब आप मुझे तिरस्कार देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे अंदर तिरस्कार ही पैदा होगा, तो मुझसे प्यार की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? फिर कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप लोग बहुत माँगते हैं, आपके समाज आते हैं, क्यों माँगते हैं? नहीं माँगना चाहिए। अरे! शादियाँ तो एक बार होती हैं, कोई भी व्यक्ति की शादी एक बार ही होगी, जी, बच्चे जी। भी आजकल 1 या 2 1 या ही 2 लोग करते ही हैं। जी। तो इतने ही में ही वो आपके घर आएँगे, इसके बाद शायद वो नहीं आएँगे। तो अगर आप थोड़ा आप दे देते हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं घटता। तो ये वाली चीज़ें हैं, तो मैं उस हिजड़ा परंपरा में नहीं रही, मैंने
खुद की एक संस्था बनाई और संस्था के द्वारा लड़ाई कर रही हूँ। लड़ाई करके मैंने टाटा स्टील से बात कर अभी 122 ट्रांसजेंडर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मतलब सर्विस कर रहे हैं। साथ ही रांची नगर निगम से भी हमने काफी बात करके अभी रांची में ट्रांसजेंडर टॉयलेट बन पाया। और भी हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर के अलग से सामुदायिक भवन बनाए, अलग से आवास की व्यवस्था हो, सारी चीजें हो पाए। तो इसके लिए भी हम लड़ रहे हैं। और भी हमारे बच्चे हैं, उनको भी आगे हम लेकर के जाना चाहते हैं। जो शिक्षित नहीं है, उनको भी अच्छी जगह रोजगार मिले, वह भी मतलब तैयार हों आगे के लिए, पढ़ सके, कुछ अच्छा कर सके। तो अभी बातें चल रही, देखते आगे हम क्या कर सकते हैं। आप तो चलिए आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत बच्चे हैं जो आपके समुदाय से हैं, मतलब उनका में कुछ कमी है, जैसा बोला जाता है कि वो मेल फीमेल नहीं है, लेकिन वो बढ़ चढ़ के बता नहीं पाते किसी को। घर वाले को भी बताते नहीं, और घर वाले जान भी जाते हैं, तो भी उसको आगे नहीं आने देते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है ना कि आप जान रहे हैं, मैंने जो अपनी बात बताई, क्योंकि जैसे ही लोग जान जाते हैं ना, तो वो प्यार तिरस्कार में बदल जाता है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, फिर वो गालियाँ, वो बेइज़्ज़ती, यही सब मिलेगा। तो फिर हैं कई लोग जो छिप कर रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एकदम एक कोने तक सिमट लिया है उन्होंने, और मतलब वो एकदम बंद कमरे में जैसा रह रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर खुलकर वो जीना शुरू कर देंगे, तो ये समाज जीने नहीं देगा। क्योंकि समाज हमेशा कमज़ोर पे वार करता है। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि कई ऐसे ट्रांसजेंडर बच्चे हैं जो भागकर आए हैं, यहाँ पे जमशेदपुर में भी आए हैं, लालटेनगंज से आए हैं, कोई बिहार से आया है, क्योंकि परिवार ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। परिवार ने जान से तक मारने की धमकी दे दी, कई बच्चों को तो मार भी दिया जाता है। अच्छा। तो मतलब कभी समाज स्वीकार नहीं करता है, तो इसलिए वो खुद को बता नहीं पाते। और कई बार ऐसा होता है कि परिवार के व्यक्ति ही उनके साथ शारीरिक शोषण करते हैं, और इतना शारीरिक शोषण होता है कि परिवार के लोग ही उनको बोलते हैं चुप रहो। और वो शारीरिक शोषण उनका हर दिन होता है, लेकिन वह किसी को ये बात नहीं बता पाते। तो ये जो आपके समुदाय के लोग हैं, जैसे आप बता रहे हैं, तो इनको इतना तिरस्कार भी समाज से मिलता है, कहीं-कहीं पे इज़्ज़त भी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर तो हम देखते हैं कि तिरस्कार ही मिलता है। कैसे आप अपने आप को मेंटेन करते हैं यदि आपको कोई इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे हिजड़ा, छट्टा आपने बताया, और बहुत सारा अलग-अलग नामों से बुलाते हैं। कैसे उस समय आप अपने आप को महसूस करते हैं और कैसे उसका सामना करते हैं? जब लोग हमें बोलते थे तब तो मतलब कैसे आपको बताऊँ कि वो पल आपको मतलब नहीं पता चलता कि उस वक़्त कैसा फ़ील हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर राह में आप चल रहे हैं, आपको कोई अगर माँ-बहन की गाली दे दे तो आपको कैसा लगेगा? जी। तो वैसा ही फ़ील हमें होता था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारे साथ तो ना समाज खड़ा, ना परिवार खड़ा है, तो किसकी बदौलत हम बात करें? बस वहाँ पे हम यही चाहते थे, चुप रहना ही ठीक है। तो अभी तो आप संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। अभी टाटा स्टील में आप जॉब भी कर रहे हैं, और उसके साथ-साथ आप एक समाज सोसाइटी बना के भी और लोग को जागरूक कर रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास कहाँ से ऐसा भावना आया, ऐसा सोच कहाँ से आया, और आप इसमें बढ़े कैसे? हमेशा मैंने एक बात शुरू से सीखी है कि जिस पेड़ पे फल लगते उस पे ही लोग पत्थर मारते हैं। तो एक जीवन में मेरे साथ भी ऐसा एक मोड़ आया जब मुझे लगा कि जीवन में कुछ नहीं है, जीवन को खत्म कर देना चाहिए, और खत्म करने का प्रयास भी किया। तो मेरे समक्ष सामने एक पेड़ दिखा, जो पेड़ कट के भी पनप रहा था। उस पेड़ से मुझे प्रेरणा मिली कि जब वो पेड़ कट के पनप सकता है, जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो वो पेड़ पनप रहा है। तो मैं तो इंसान हूँ, ईश्वर की देन हूँ, ईश्वर का वरदान हूँ, तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती? तो फिर वहाँ से ये प्रेरणा मुझे आई, और फिर मैंने अपने संस्था को बनाकर उसपे जितने हमारे समाज के बच्चे उनको जोड़ना शुरू किया। और जोड़ते-जोड़ते आज इस झारखंड के 4 जिलों में हम काम कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर में, और रोज़गार के ऊपर में। हम और भी काम करेंगे, ताकि जो हमारे बच्चे जो वो परंपरा से जुड़ना नहीं चाहते हैं, तो वह कुछ अलग कर सके और अलग अपनी एक पहचान बना सके। कोई टाटा स्टील गवर्नमेंट थर्ड जेंडर को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, आगे लाने का काम कर रहा है। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है, और इसमें आगे क्या स्कोप देख रहे हैं आप? देखिए, स्कोप कोई भी दे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है शिक्षा। जी। समाज में हमारी शिक्षा की बहुत कमी है, क्योंकि छोटे रहने से ही परिवार से निकाल दिए जाते हैं। घर में रहने की जगह नहीं होती है, डेरों में रहना पड़ता है, गुरु के यहाँ रहना पड़ता है, गुरु उनको सँभालते हैं। ये सबसे अच्छी हमारे
गुरुओं को हम कहते हैं कि हमें जब निकाल दिया जाता तो वो हमें शरण देते हैं। तो शरण देने के बाद गुरु भी इतने सक्षम नहीं हो पाते कि वह हमें पढ़ा पाए, क्योंकि वह भी तो मांग कर अपना जीवन चलाते हैं, तो हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो जब पढ़ाई शिक्षा का अभाव रहेगा तो जाहिर सी बात है कितनी भी आप सुविधाएं निकाल दे तो वह हम तक तो हो ही नहीं पाएंगी। तो सरकार को भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे समाज हमारा आगे बढ़ पाए। तो आप क्या-क्या सोच चाहते हैं कि सरकार किस कदम में आगे बढ़े कि आप लोग जैसे लोगों को और आगे बढ़ाया जा सके? देखिए, सरकार के पास तो काफ़ी योजनाएँ हैं। जी। ऐसी बात नहीं कि सरकार के पास योजना है, लेकिन हमारे लिए कोई भी योजना नहीं है। जिस तरह से अभी आप देखेंगे सरकार ने पेंशन योजना जो शुरू की है ₹1000, जी, जी, तो जी। वो तो आम जो जनता को आप दे रहे हो वही आपने शुरू किया। कुछ तो अलग आपने नहीं सोचा, अच्छा, लेकिन थर्ड सरकार जेंडर के लिए नहीं है? थर्ड जेंडर के लिए ही है, लेकिन ₹1000 जो मिलने की जो बात कही गई है, जी। ₹1000 में अगर एक व्यक्ति घर से निकाल दिया गया तो 1000 में उसका मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो सरकार को नहीं, पहले तो मैं झारखंड सरकार को धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने सोचा। हुँ, हुँ, पहली बार किसी सरकार ने झारखंड में ऐसा सोचा और पहल की है, लेकिन इसको थोड़ा-सा बढ़ाने की ज़रूरत थी ताकि चीज़ें और बेहतर हो पाती, अगर ताकि वो अगर किराए पे रह रहे हैं तो किराया दे पाते और अपना पालन-पोषण कर पाते। ₹1000 में तो सारी चीज़ें होना बहुत मुश्किल है। या सरकार से मैं ये कह सकती हूँ कि आप आवास की योजना दे सरकार, तो जिससे हमारे समुदाय को कुछ सुविधाएँ हो पाएँ। आप पढ़े लिख के चलिए जॉब करें या जो भी आप आगे बढ़े, लेकिन अभी भी आपके समाज से बहुत ऐसे लोग हैं कि उनको यदि बोला भी जाता है तो अभी अपना जो बधाइया या रोड पे खड़े होके जो पैसा ऐड करते हैं, उसको छोड़ के इस लाइन में नहीं आना चाहते हैं, जॉब वगैरह लाइन में। तो ऐसा क्यों है? और उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हमेशा आप चीज़ याद रखिए, जिसमें आप ढल जाते हैं ना, वो चीज़ आपको अच्छी लगने लग जाती है। जो ढल गए हम उनको नहीं ला सकते हैं और वो आना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने उस परंपरा को अपनाकर उसमें इतना समय दे दिया है कि अब वो उसमें रहना ही उनको अच्छा लगता है। हुँ, हुँ। तो ठीक है, कोई नहीं, जिनको जो अच्छा लगता है वो करने देना चाहिए। हुँ, हुँ। और ये आज का कोई नहीं है कि आज ही लोग माँग रहे हैं, ये शुरू से चलता आ रहा है। बहुत समय से चलता आ रहा है, ये देवताओं के समय से ही चलता आ रहा है, तो इसको हम बदल नहीं सकते हैं। हाँ, ये है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो उसमें चेंज ला सकते हैं। जो पढ़ना चाहती पढ़े, जो काम करना चाहती काम करे, जो बधाई करना चाहती है वो बधाई कल्चर से जुड़ के गुरु परंपरा में रह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो है, बहुत किन्नर आज भी एक गलत रास्ते पे भी चल जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे भी चल जा रहे हैं, वो पैसा की मजबूरी हो या जो हो। तो वैसे लोग को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? देखिए, गलत रास्ता या सही रास्ता नहीं होता है। जी। ये सोच है आपकी कि गलत या सही है। सरकार ने भी इसको मान्यताएँ दी हैं। अगर यह गलत रास्ता होता तो सरकार इसको मान्यताएँ नहीं देता। जी। अगर कुछ भी करने से अगर आपके पेट पल रहा है ना, तो मैं उस चीज़ को गलत नहीं बोलती हूँ। गलत वो होता है जिससे आप किसी का हक मार के खा रहे हो, वो काम गलत है। आपने कभी किसी किन्नर को चोरी करते हुए, गुंडागर्दी करते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, देह व्यापार करते हैं, देह व्यापार करके वो खाते हैं। तो ये गलत नहीं है। अगर पेट पालने के लिए अगर मुझे कुछ करना पड़ रहा है तो वो कार्य गलत नहीं हो सकता है। अच्छा, सिर्फ़ पेट पालने के लिए यदि कर रहे हैं तब तो ठीक है। हाँ जी। चलिए, ठीक है, तो आप किस सोसाइटी को चला रहे हैं? अभी आपके संस्था का नाम क्या है? और संस्था क्या-क्या काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ा-सा जानेंगे? हमारी संस्था का नाम है उत्थान सीबीओ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये हुँ। झारखंड के 4 जिलों में काम करती है, हुँ, हुँ। जमशेदपुर, रांची, सरायकेला खरसूं और चाईबासा। इसमें हमारे और भी बच्चे हैं जो अभी बैठे हुए साथ में, वो भी इसमें काम करते हैं। हुँ, हुँ। और हमारा काम शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के ऊपर होता है, क्योंकि हमारे लोगों में स्वास्थ्य की बहुत कमी होती है और शिक्षा का भी बहुत अभाव है। अभी हम रोजगार पे भी बात कर रहे हैं। देखते हैं आगे और कितना हम संघर्ष करके किन-किन चीज़ों को जीत सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। तो आप अपने जैसे लोगों को रोज़गार में ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाह रहे हैं हाँ जी। और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाह रहे हैं। जी। तो ऐसे लोग जो अभी समाज के डर से या परिवार के डर से आगे नहीं आ रहे हैं, यदि वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, करते हैं, कॉन्टैक्ट करते ही हमसे, क्योंकि उनको डर यही लगता था कि शायद अगर हम बोल देंगे तो परिवार निकाल ना दे या उनको फिर निकाल दिया जाएगा, तब उनको ट्रेन माँगना पड़ेगा, सड़कों माँगना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रोज़गार मिल रहा है, हुँ, हुँ। तब समुदाय आगे आ रहा है और समुदाय निकल के आगे आ रहा है। अब तो बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे छिपे थे अब वो आगे आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात। आपके भविष्य की प्लान क्या है? भविष्य का ये प्लान है कि एक हमारा जो है कि हम एक जो अपना सोसाइटी उसके माध्यम से अपने बच्चों को ऐसा सक्षम बनाए, झारखंड के बच्चों को, कि वह पूरे देश-विदेश तक जाके झारखंड का नाम रोशन करें। एक ये भी कहा जाता है कि जो ये किन्नर समाज आती है, उनकी अ, वरदान में, है ना? उनके इसमें भी काफ़ी ताकत होती है और उनकी बद्दुआएँ में भी बहुत ताकत होती है।
तो ये कहाँ तक सत्य? ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम बहुत स्पेशल हैं, क्योंकि आप किन्नर को हर घरों में नहीं देखेंगे, गिने-चुने हुए घरों में पाए ही जाते हैं। तो जो चीज़ें कम होती है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेरी वैल्यू ज़्यादा है और ईश्वर के वरदान होते हैं हम। तो हमारी दुआ में जितनी ताकत होती है उससे कहीं ज़्यादा ताकत हमारी बद्दुआ में होती है। इसलिए हम लोगों को हमेशा बोलते हैं कि आप दुआ ले लो, बद्दुआ मत लो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसी-ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं उस जगह पे कि मतलब नहीं चाहकर भी हमारे मुँह से वो शब्द निकल जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए लोगों को। एकदम बचना चाहिए। चलिए सही है, और आपने काफ़ी कुछ अच्छा-अच्छा बात बताया, अपने समाज के लोगों को जोड़ के, और अभी भी काफ़ी लोग हैं जो बधाइया में या इस तरह, ये क्या अलग-अलग टीम होती है क्या? कोई बधाइया वाला या कोई रोड देखिए, पे टीम करता है? अलग नहीं होती है। जैसे क्या होता है ना कि जैसे हर चीज़ की अलग एक मतलब बात होती है। जैसे मुझे बधाई जाना पसंद नहीं है। हुँ, हुँ, मैंने हुँ। अपने गुरु को बोला, "गुरु, क्योंकि मैं बधाई नहीं जाना चाहती, मुझे नाचना नहीं पसंद है, मैं हुँ। नाच नहीं सकती हूँ।" हुँ, हुँ, हुँ। तो वो सड़क माँग रही है। हुँ, हुँ, हुँ। किसी को सड़क पे खड़े होना पसंद नहीं है, वो बोलता है, "मैं नहीं सड़क पे, मैं बधाई में जाना चाहती हूँ।" तो बधाई माँगता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई अलग नहीं है, सभी एक हैं और सभी बहुत अच्छे से रहते हैं घरानों में, बहुत इज़्ज़त से रहते हैं और हमारे गुरु, यहाँ जो नीलू गुरु है, शकीला गुरु है और रेखा गुरु है, बहुत ही अच्छे हैं। अपने चेलों से बहुत प्यार करते हैं और हमसे भी बहुत प्यार करते हैं। जब भी इनके घर जाते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो इनकी वजह से आज हम हैं। अगर आज हिजड़ा घराना नहीं होता तो शायद हमारा अस्तित्व नहीं था और हम नहीं होते। आप इसके साथ-साथ और भी काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना? ज़रा-ज़रा देखें कि आप जा-जा के अपने आप समाज को रिप्रेज़ेंट भी करते हैं, तो क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? खेलों में भी शायद आप रुचि लेते हैं। देखिए, एक्टिविटी क्या है, मैं चाहती हूँ हमारा समाज हर चीज़ों में आगे बढ़े, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि हम चाहते हैं हम हर क्षेत्र में जाएँ। हुँ, हुँ। चाहे वो खेल-कूद की बात हो, चाहे वो मतलब कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी तरह का। तो हम चाहते हैं हम हमारा समाज हर चीज़ों में जाए ताकि लोगों में जो एक अलग धारणा है, वो धारणा बदले और लोग हमें हर चीज़ों में देखें तो लोगों की सोच बदले कि हाँ, ये लोग भी समाज का हिस्सा हैं, इनको भी हर सामाजिक कार्य से जोड़ना चाहिए। तो बस यही चीज़ें हैं। टाटा स्टील में आप जॉब कर रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट है? वहाँ पे कुछ बदलाव आपको नज़र आया कि जो बाहर है वही अंदर भी है? देखिए, बदलाव लाने में तो समय लगेगा। जी, जी। आज महिलाओं को लेकर के कई समय से बदलाव की बात आ रही, आज भी वो चीज़ें बदली नहीं है। हुँ, हुँ, तो हुँ। अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, अभी इतनी जल्दी बदलाव तो नहीं हो सकता, इसमें भी हुँ। बहुत समय लगेगा। लेकिन वहाँ का मैनेजमेंट कुछ तो आप लोग के प्रति कुछ ज़्यादा देखिए, जागरूक है। मैनेजमेंट जागरूक है, लोग जागरूक है, सब कुछ जागरूक है। हुँ, हुँ। लेकिन जो धारणाएँ जो लोगों के अंदर बनी है, उसको आप नहीं बदल सकते ना, हुँ, हुँ, हुँ। वो तो वही रहेंगी। लोग तो आज भी वही जानते हैं कि ये तो हिजड़े हैं, ये तो छक्के हैं, ये तो किन्नर हैं, लोगों को यही पता है। लोग और कुछ जानना चाहते ही नहीं और लोगों को जानना का शौक भी नहीं, इतना समय किसके पास है? हुँ, हुँ, हुँ। तो यही वाली चीज़ें आप लाख लोगों को समझा दें, नहीं ये ऐसे है, वैसे ये है, वो है, लेकिन लोगों को जो पता है लोग वही जानेंगे। तो इतना अभी लोगों में इतनी समझदारी नहीं आई है, समय लगेगा इसको आने में। चलिए, आपने इतना अच्छा-अच्छा बात बताया। आशा करते हैं आप अपनी टीम को आगे लेके जाएँ, सबको मुख्य धारा से जोड़ते जाएँ, और सबको जो आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं उसमें भी लगे रहें, और आपकी टीम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पाए, अपने साथ-साथ समाज को भी आगे बढ़ाए। आप यहाँ पर आए जीत टीचर सेशन में, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए।